So, hello everyone, once again, welcome to our channel, Abhi Spires, and I hope you always do hustle and practice to be the perfect person in your life every day, okay? So guys, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप कभी ना कभी आप एक ऐसे फेज में अपने आप को कभी ना कभी तो पाए होगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है यार, जीने का मकसद ही नहीं बचा है। काइंड ऑफ आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई है नहीं बात करने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हो आपको काम में मन नहीं लग रहा है। कि आपके साथ भी ऐसा अगर होता है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्त। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस फेज को अच्छे से सर्वाइव कर लिया, जो ये फेज मैंने बताया ना, अगर आपने इस फेज को अच्छे से सर्वाइव कर लिया तो दोस्त, बिलीव मी और नॉट, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है इस फेज में ना। पता है क्या होता है? और ये फेज ऐसा होता है ना कि इसके बारे में लोग बस साइलेंटली इसको बियर करते हैं, काइंड ऑफ, मतलब कि बस ठीक है, चल रहा है यार, सबके लाइफ में होता है। मैं वही पॉइंट उठा रहा हूँ 2-3 दिन से, जो लोग बस अपने अंदर रख के बैठे होते हैं, लेकिन वो चीज़ वो मतलब दुनिया के सामने दिखाते नहीं है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जाके उनसे शेयर करनी चाहिए। भाई मैं एक बार बताऊँ, अगर किसी को ना, मतलब ये ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, अगर किसी को कुछ तो बोले थॉट्स आ रहे हैं ना, एस वर्ड से जो थॉट्स होते हैं वो अगर आ रहे हैं ना, तो अगर कोई एक लड़का या कोई एक लड़की या कोई भी इंसान अगर उससे थोड़ा सा देर बात कर ले, वो थॉट्स निकल जाते हैं। वो दिमाग पूरा जहाँ होता है ना, पूरा ये वाला बर्डन नीचे धड़ाम से गिरता है, क्योंकि भाई उस टाइम उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये रियल इंसिडेंट है, मेरे साथ नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये देखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक है लोन वुल्फ फेज। अगेन, लोन, LONE, लोन, WOLF, वुल्फ फेज, मतलब अकेला जो इंसान होता है वो आसानी से इस चीज़ को रिलेट करेगा। अब देखो होता क्या है, इस फेज में आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है ही नहीं, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, दोस्त दूर हो जाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, रिलेशनशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी आप अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, आपके रिलेशनशिप में हर दिन लड़ाइयाँ होती हैं, ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं, या फिर काइंड ऑफ एक होता है ना केमिस्ट्री नहीं बैठ पाती है, या फिर करियर में कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी कुछ पता नहीं होता है। समझ आ रही है बात? खुद करियर का भी कुछ पता नहीं होता है कि मुझे करियर में करना क्या है। अगर आप इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हो तो मैं फ्रेंड, आप वीडियो के लास्ट तक इस चीज़ का एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो कोई नहीं देगा वो मैं बताऊंगा आपको, आप वो यहाँ से लेके जाओगे। सो प्लीज़ स्टिक टू माय वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट लेटर ऑन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती क्या है, और ये पता है ये हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती हैं क्लैरिटी। पता है क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऐसा होता है ना कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप अकेले अपने आप को महसूस करोगे, तो फिर आप अकेले में बैठना एक बार और खुद से बस सवाल पूछना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, और मैं किस लिए हूँ। ये 3 सवाल नोट करो। मैं क्या हूँ, दूसरा मैं क्यों हूँ, और तीसरा मैं किस लिए हूँ इस दुनिया में। अगर ये 3 सवाल आप अपने आप से पूछे, अगर जवाब निगेटिव में मिला तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज करने का ट्राई करना, और अगर जवाब अगर पॉजिटिव में है तो आप कांग्रेट्स माय फ्रेंड, आप गेम जीत चुके हो, और आप उन लोगों से आगे हो जो बस ओवर थिंक करते हैं, जो काइंड ऑफ ओवर थिंकर हैं, लेकिन आप डूअर हो, आप अब उसमें काम करने वाले हो, ठीक है। दूसरा बात होता है स्ट्रेंथ। अब देखो ये फेज इसलिए आता है ना कि ताकि आपको एक और मजबूत इंसान बनाए। यार एक कहावत सुनी होगी आपने ना कि कोई इंसान उस इंसान को कभी नहीं गिरा सकता जो ज़मीन से उठ के खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है भाई कि ज़मीन से उठाऊँ मैं। एक बार फिर अगर तुम गिराओगे ना तो वापस मुझे पता है ज़मीन से कैसे उठना होता है। और हाँ, उस इंसान को आसानी से आदमी गिरा सकता है जिसको होता है ना कि थाली में परोस के मिला है कि ले बेटा तेरे लिए ये सक्सेस है। कोई अगर होता है ना, अगर कोई नेपोटिज्म वाला इंसान है, उसको अगर उसका काइंड ऑफ जो वो हेल्पिंग हैंड था, जो काइंड ऑफ ऊपर से सपोर्ट आ रहा था, अगर वो सपोर्ट हट गया तो क्या आपको लगता है कि वो अपने बलबूते वो कुछ वहाँ पे उखाड़ लेगा? घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर जो बहुत ही अच्छा क्रिएटर है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, अगर वो ये चीज़
मतलब ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ऑडिशन दे रहा है, वहाँ पे ऑडिशन दे रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, वहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, ऐसे करते 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 अगर वो पहुंचा म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर मूवी वाले इंडस्ट्री में, तो अगर वहाँ पे कोई उसके साथ बैक बिचिंग भी करेगा ना, तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बोलेगा यार चलो तुम नहीं हटा, तुम नहीं रख रहे हो, वो रखेगा। मैं अपने स्किल्स के दम पे आऊँ भाई, मैं किसी के आपकी जागीर नहीं हूँ। मैं खुद का अपना अपना और खुद तक चलता हूँ, और 9999 प्लस प्लस हो जाएगा उसका, और वो होगा भाई, क्योंकि अपनी मेहनत भाई सबको दिखती है और सब रंग वही लाती है। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है भाई, अगर तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होते हो ना, तो एक अलग ही सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। खुद कुछ बनना है, मेरे क्या है इस टाइम पे, मुझे खुद कुछ करना है। मेरे घर वालों ने जो किया वो किया, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, और मैं गॉड का भी थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे घर में जन्म दिया जहाँ पे मुझे इतना सपोर्ट मिला, और जहाँ पे मुझे इतने अंडरस्टैंडिंग मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स मिले। लेकिन अब आगे क्या, अब तुम जिंदगी मुझे जीनी है ना खुद की, तो मुझे खुद कुछ करना है। आप भी ऐसा सोचा करो, देन डेफिनेटली देखना यू विल सी द चेंजेस इन यू। अब बताता हूँ कि चौथा स्टेज क्या होता है, द साइंस दैट इंडिकेट्स दैट यू आर इन दैट फेज। क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि हाँ आप उस फेज से गुजर रहे हो। पहला पॉइंट है कि आपका अपने फ्रेंड से वाइब ही नहीं मैच होता है। ठीक है, आपका फ्रेंड कुछ और सोच रहा है, कुछ और बोल रहा है, और आप अपने में खोए हुए हो। तो हाँ ठीक है भाई, चल वो मूवी देखने चलते हैं। आप सच में मूवी देखोगे? आपकी ज़िंदगी की खुद एक मूवी बनी हुई है, आप पहले उसको देख लो कि उसकी हैप्पी एंडिंग कैसे करनी है। आप जाओगे फालतू की मूवी देखोगे तो आपकी वाइब वहाँ पे मैच होने से रही। दूसरा है कि फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। ये तो जाहिर सी बात है यार कि जब आदमी खुद में अकेला रहने लगता है तो सबसे दूर हो जाता है। मैं खुद लास्ट ईयर काइंड ऑफ जब मैं परेशान चल रहा था तो मैं अकेले रहना पसंद करता था। एक पता एक रीजन ये भी था मेरा अकेले रहने का कि मैं अकेले रहता था, तो मैं काइंड ऑफ अपने सिंगिंग प्रैक्टिस करता रहता था, सिंगिंग प्रैक्टिस करता रहता था। जैसे कान में ईयरबड्स लगा लिया और मैं खुद में खो गया, म्यूजिक में खो गया। और ये चीज़ें मुझे बाद में जाके बहुत हेल्प करी, और इसने मेरे अंदर एक पैशन ढूंढा कि नहीं भाई तू सिंगिंग कर। दुनिया बोलने वाली बोलेगी, लेकिन तू अपने ऊपर मेहनत कर, यू कैन डू बेटर, यू कैन डू द बेस्ट एज वेल। बस तू अपने ऊपर काम कर, ठीक है। तो मैं बस, या तो एक दोस्त है मैं उससे बात करता था तो वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, या तो फिर मैं गाना गाता था। तो बस मैं अकेला रहता था यार, छोड़ दो ये ज़िंदगी के केओस कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतना खुश है क्यों है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे था कि नहीं, ये मैं हूँ और ये मेरी दुनिया है बस। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई, लास्ट ईयर दिसंबर की बात है। फिर क्या हुआ, जनवरी में मैंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट कर दिया, और नाउ द होल सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अप्रैल के बाद में मेरा यही हाल हो गया था। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने मेरे लिए बहुत ही हार्ड थे, क्योंकि इन 3 महीनों में मैंने जॉब्स के लिए कहाँ नहीं ट्राई किया। तो ये सब चीज़ें सिखाती है यार, जो हार्ड टाइम होता है ना, वही आपको एक कह सकते हैं कि बड़ा इंसान बनाती है। एक होता है ना कि मोतियों में धागा पिरोते हैं ना, मैं कुछ गलत बोल दिया, जो भी है, कि जो माला होते हैं तो उनमें मोतियों की जो गोली होती है ना, तो वो आप एक एक गोली भर रहे हो उन मालाओं पे, और फिर जब वो माला बनती है तो वही लाखों में बिकती है। तो अभी आप बस माला में भर रहे हो, और एक बार जब भर जाओगे ना भाई, तो तुम्हारी एक ऐसी वैल्यू होगी ना कि तुमको लोग पूछेंगे। तुम खुद नहीं बोलोगे कि मैं अभी इंस्पायर्ड हूँ, या आप जो भी हो, आपका नाम जो भी हो, आप खुद नहीं बोलोगे कि मैं ये हूँ। वो अपने नाम के आगे आपको रिलेट कराएंगे कि हाँ ये मेरे फूफा के दामाद का बेटा का मौसा का लड़की है या लड़का है। ऐसे इतने दूर का रिश्तेदार गिराएंगे। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो अगर आप उसके सगे भाई भी होगे तो भी बोलेगा कि हाँ है, लड़का है, काइंड ऑफ, हाँ मेरे पापा का बेटा है। और अगर आप उसे उखाड़ दिए, हाँ ये मेरा ही भाई है, भाई ये मेरा ही भाई है। ये चीज़ें सुनने में बहुत क्रेजी लग रही होगी ना, लेकिन अब ये भाई कलयुग है, अभी आएगा, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। और आप सुकून कहाँ ढूंढते हो? साइलेंस में ढूंढते हो सुकून, कि बस साइलेंस मिले, बस मेरे को सुकून उसी में मिलेगा, ठीक है। आप अपने साथ सवाल पूछते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ ना, और कंफर्टेबल नहीं रहते हो, ओवर थिंक करते रहते हो कि यार क्या होगा मेरा, क्या मेरा भी कुछ होता होगा। अरे यार मेरे को याद है, हम और मेरे दोस्त हैं, तो जब कुछ नहीं हो रहा था हमारी लाइफ में, जॉब नहीं लग रही थी, तो हमें बोलते थे, तो ऐसे मतलब बोलते थे मजाक में, तुम्हें क्या लगता है बे, हमारा कुछ होगा कि नहीं लाइफ में? हम बोलते थे चुप रहो यार, एक तो खुद दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से तुम से फालतू के ड्रामे। तो लिटरली यार लगता है, ज़िंदगी में लगता है चीज़ बहुत ज़्यादा। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको इनसे दूर कैसे होना है। तो कट ऑफ कर दो जो भी है, जो भी नॉइज है पीछे, जो भी बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। यार आपको क्या लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या मतलब सब लोग सपोर्ट करते हैं? भाई
पीछे कितने लोग बैक बिचिंग करते होंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो भाई आपको बेसरम बनना पड़ेगा। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको बेसरम बनना पड़ेगा। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। बिल्ड रूटीन, एक रूटीन बनाइए कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये करना है। और सब पता है सबसे अच्छा रूटीन बनाने का क्या एग्जाम्पल है भाई? तुम रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बना के सो ना। हाँ, अगर टू डू लिस्ट तुम बना लोगे ना तो तुमको सुबह जब उठोगे तो तुमको प्लान रेडी मिलेगा भाई कि तुमको करना क्या है लाइफ में, तुम्हारा पर्पस क्या था आज। हर दिन जियो, हर दिन जियो। और टू डू लिस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता तो आपको इतने अच्छे से गाइड करेगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और एक नया फ्रेंड सर्कल बनाओ। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होगा। आप अब ज़्यादा पावरफुल दिखने लगोगे, ज़्यादा मैच्योर बन जाओगे। और देखो सबसे बड़ी बात तीसरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इतने मुश्किल दौर से गुजर जाओगे ना तो आप इमोशनल सोचना छोड़ के आप लॉजिकल सोचोगे। हर बात को, हर बात पे आप लॉजिक निकालोगे। ये ना कि अरे यार वो मतलब ठीक है, एक मर्जी दिखाना एक अलग चीज़ होती है यार, लेकिन मैं इमोशनली थिंकिंग एक अलग वे में बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मर्जी दिखाना क्या होता है कि अरे यार ठीक है वो मतलब वो उसको कोई फालतू में पीट रहा है तो जाके बचाओ, वो हो गया मर्जी दिखाना। लेकिन इमोशनल पता है क्या होता है कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है काइंड ऑफ, या फिर अच्छा कोई रिलेटिव है, उसके साथ आपका कोई चक्कर इन सेंस कि आपके साथ उसका है दोस्ती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर उसने गलती कर दी ना तो अगर आप मैच्योर हो गए ना भाई तो आप वहाँ पे उसको गलत बोलोगे। आप बैक बिचिंग नहीं करोगे कि नहीं वहाँ पे वो सही है, लेकिन पीछे बोलोगे हाँ भाई वो गलत था। नहीं, जो बात है मुंह पे बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो ना भाई। और सबसे बड़ी बात है कि इतना हो जाएगा ना भाई तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बंदा बन जाओगे। तो बस यही है। होप सो कि मैंने आपको हेल्प करी होगी कि अकेले रहने का क्या महत्व होता है। और मैं देखो ना भाई, मैं रात में अकेले ही रहता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई रूममेट होगा तो मैं वीडियो ऐसे शूट कर पाऊंगा? कर तो मैं तब भी लूँगा यार, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है क्या क्या नहीं बोल रहा है। मुझे बस आपसे मतलब है कि मुझे बस आपको अपनी आवाज़ पहुँचानी है। अभी मेरे रूम में कोई नहीं है तो मैं अकेले आराम से रहता हूँ रात में। बस आगे भी कोई ना हो। चलो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और मचाते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई। मेहनत ही सब कुछ है। ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है ना, समझ जाओगे क्योंकि मुझे समझ में आ चुकी है। बस मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत आपसे आपका वो चीज़ निकलवा देगी ना जो आपके अंदर है लेकिन आपको पता ही नहीं था। तो बस मेहनत करो। जय हिंद, गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं कल या फिर दिखते हैं। सी यू।